जो कुछ रखी जा रही है ये जानबूझ के रखी जा रही है, एक पार्टी को क्रश करने, एक पार्टी को डिसमेंटल करने और एक पार्टी के रास्ते में कॉन्स्टिट्यूशनल एक उनकी राइट्स हैं उनके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल हो रही है, जो कि बड़ी ज़्यादती है, गलत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जिस तरह ये आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है, हम इंशाल्लाह उसको भी चैलेंज करेंगे और अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स में भी जाएंगे। और इस बाबत एक बात वाजे कर दूं, हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन हमारी जमा हो चुकी है, वो जो इमरान खान साहब की तरफ से, दूसरी हमने लेटर के ज़रिए भी उनको जमा कराई थी, तीसरा एतजाज़ एहसन की पटिशन की सूरत में भी हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई, और ये होनी चाहिए, इसलिए कि अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया तो खाली कागजी कार्रवाई अगर पूरी करनी है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम आवाम को ये हक जो है उसका, वो अगर छीनने की कोशिश हुई तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को, हमारे 25 करोड़ आवाम को। आपको भी पता है कि इसके पीछे क्या मामला है, लेकिन आज एक नई अपडेट हुई है बलूचिस्तान में। जिस शख्स ने माना है कि मैंने पाक फौज के जवानों को कत्ल किया, मैंने सिविलियन को कत्ल किए, उसको तो आज माफी दे दी गई है। इससे पहले आप कहते थे अपने दुश्मन के बच्चों को भी खुलाना है। तो क्या जो एंटी टेररिस्ट स्टेट एलिमेंट्स हैं उनको तो माफ करनी है, आप लोग के लिए इतनी जमीन तंग क्यों की जा रही है, इसका जरा बताइए। देखें, पूरे पाकिस्तान में अगर कोई दहशतगर्द है, अगर कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, अगर कोई डाकू है या किसी किस्म के भी गैर कानूनी काम में मुलव्वस है, तो उसके लिए एक जुर्म आसान है, उसके लिए कोई इतनी सख्ती नहीं है। दूसरी तरफ सिर्फ पीटीआई का वर्कर होना ही काफ़ी है, उसके ख़िलाफ़ पर्चे भी होंगे, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात भी होंगे, उनको अगवा भी किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद भी होगा, उनके घरों पे भी रेड होगा। और उस्मान डार के जो वालदा के साथ जो कुछ हुआ, उसके बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, ये फस्तायत की, जबर की, जुल्म की बदतरीन मिसाल है, जो कि दूसरी मरतबा उसके घर में इस तरह रेड हो रहा है। और जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह पंजाब पुलिस इस्तेमाल हो रही है उनके हाथों से, ये बदतरीन मिसालें हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हम कभी कभी सुनते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें की गई थी, अपने ही लोगों के खिलाफ फोर्स यूज़ की गई थी, लेकिन हम आई विटनेस नहीं है, सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन जो कुछ आज पंजाब में हो रहा है, इसकी बदतरीन मिसालें हमने माजी में पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल वर्कर्स के ख़िलाफ़, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ चादर चार दीवारी की इस तरह पामाली नहीं देखी जो आज देखने में मिल रही है। अच्छा शोएब शेख सर, ये जो आपका हाई कोर्ट में सिंबल का मसला है, एक तो आपका केस चल रहा है हाई कोर्ट में और दूसरी तरफ कमीशन ने उसी फैसले को महफूज कर रखा है, तो आप क्या समझते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आने में कितनी देर है या ये फैसला पहले होगा? हाई कोर्ट ने कल सुबह केस है, हाई कोर्ट ने कहा है कि वो एडवर्स आर्डर पास नहीं करेंगे, फेवरेबल आर्डर पास करने में तो उनको कोई पाबंदी नहीं है। कल उन्होंने बहस सुन ली थी, उनको कल ही आर्डर पास कर देना चाहिए था या आज भी आर्डर पास कर देना चाहिए था, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये साजिश है हमारे ख़िलाफ़, इसलिए वो चाहते हैं, उनको पता है कि जिस दिन बल्ले का निशान हमें मिलेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बुरा वक्त है, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। आज बंदे हमारे उठाए जा रहे हैं, चादर चार दीवारी आज हमारी पामाली हो रही है, हमारे वर्कर्स महफूज नहीं हैं, हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ FIR कट जाती हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ FIR कट जाती हैं, और सिर्फ FIR नहीं कटती, बग़ैर विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लोगों को उठा के ले जाया जाता है। और मैं समझता हूँ आज जो लोग अशख़ास या जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये वो सरमाया है हमारी पार्टी का। मैं समझता हूँ कि वो एक काज की खातिर खड़े हैं, वो एक मकसदियत के साथ हमारे साथ चलना चाहते हैं या चल रहे हैं। तो जो शख्स भी एक किसी काज की खातिर, एक मकसद की खातिर, आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी की खातिर हमारे साथ चलता है, हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی شخص جو غیر آئینی اقدامات جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہم کسی صورت ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں یا ان کے غیر آئینی اقدامات کو ہم غلط نہ کہیں۔ شہید صاحب بظاہر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت بخلا کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے پہلے آپ کے متعلق جو شیر افضل مروت صاحب غدار کہہ چکے ہیں، اور میں نے کچھ دن قبل ادھر ہی ان سے دوبارہ پوچھا کہ میں نے کہا وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹیں گے، تو انہوں نے اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک بار نام لے چکا ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ تو اب آپ شیر افضل مروت اور آپ کوثر صاحب بھی آ گئے، تو اب تحریک انصاف جو بخلا ہیں وہ جو لیڈر ہیں 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، تو اس کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے انٹرنل ایشوز جو ہوتے ہیں ہم پارٹی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں۔ جو شخص باہر کرتا ہے وہ انڈسپلن ہے، میں اس پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور ہمارے پاس ماشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے لیڈرز بھی ہیں، ہمارے اشخاص بھی ہیں۔ کسی کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی کے اندر کے اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر باتیں کریں، یہ ہمارا فورم نہیں ہے۔ لیٹ دی پارٹی ہیڈ ٹو ڈیسائیڈ دس میٹر۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ نے کہا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، آپ کو امید ہے کہ آپ کو بلے کا نشان الاٹ کر دیا؟ ہمیں اس لیے امید ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم نے ڈیو پروسیس سے انٹر پارٹی الیکشنز کرائے ہیں، اور ہمیں ہائی کورٹ سے بھی امید ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ہمیں حق نہیں دے گا تو ہمیں ہائی کورٹ سے انشاءاللہ پوری طرح امید ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں نشان ملے، اور انشاءاللہ یہ ملے گا، اور پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی بھی اور الیکشن جیتے گی بھی۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے دربار ہیں، ابھی صاحب کو کے جج بشیر جو محمد بشیر ہیں ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر ہوئی ہے تو میرے نالج میں نہیں ہے، آپ بتا رہے ہیں، اگر ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے تو غلط بات ہے، اور یہ سیکیورٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، ہمارے ایگزیکٹو اداروں کا کام ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیس اگر صرف پی ٹی آئی سے فرصت حاصل کرے گی تو وہ کوئی اپنا کام بھی کرنے میں کامیاب ہوگی۔ دیکھیں، یہ جب ساری پولیس، سارے ادارے اگر ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں، ان کے ورکرز کو اٹھا سکیں، ان کو سائیڈ لائن کر سکیں یا ان کے خلاف سازشیں کر سکیں، تو مجھے بتائیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے